जब इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाकर अहिल्या के पास गए और उनसे संबंध बनाए तो इसके लिए ऋषि गौतम ने अहिल्या और इंद्र दोनों को श्राप क्यों दिया, जबकि इसमें पूरा अपराध तो इंद्र का था। साथियों, इसका जवाब हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 23 में, जहां हमें पता चलता है कि इंद्र तो गौतम ऋषि का भेष बनाकर अहिल्या के पास गए थे, परंतु मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी अहिल्या ने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक संबंध बनाए और इसी वजह से गौतम ऋषि ने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्रापित किया। पर साथियों, क्या वो श्राप कुछ ऐसा था कि अहिल्या सच में पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई थी? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंद्र को जो श्राप मिला था वो ये था कि तू नपुंसक हो जाएगा, और वहीं अहिल्या को जो श्राप मिला था वो कुछ इस प्रकार था कि तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई कई वर्षों तक यहाँ पे निवास कर। इसी बात को कवि तुलसीदास जी ने अहिल्या के पत्थर रूप को अपनी कल्पना और कहानी कहने का एक तरीका माना है। वाल्मीकि जी ने अहिल्या का पत्थर की शिला होना कहीं पर भी नहीं लिखा है, और इसी वजह से राम का शिला को पैर लगाना और उस शिला का स्त्री रूप में आना, ये सारी बातें सृष्टि क्रम के बिल्कुल विरुद्ध है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित कथा के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को घोर तप करते देखा और दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर उनके चरण पकड़ लिए। दोस्तों, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। राम क्षत्रिय राजकुमार थे, वो कैसे एक ऋषि पत्नी को अपने पैर से छू सकते थे?